और सर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रिश्तेदारी बहुत बढ़ गई है, वो जरद चाचा हो गए। सीरियसली चौकीदार से पूछ लो कहेगा हम सबको जानता है, अभी पीएम को फोन करें चार को बता भी रहा होगा हमारे गांव के हैं, यहाँ के हैं। देखिए ना, ये डॉक्टर है, पंगे लिए हुए हैं ना। जी हाँ, डॉक्टर मेडिसिन किया हाँ। है, हाँ। तो आईपीएस का किरदार निभाई फायदा है। हुआ होगा, चलो हमारे पास एक डॉक्टर भी है, कुछ इनका फायदा उठाया और गया, क्या? इनके प्रोफेशन का कुछ फायदा। और क्या? फ्री में चेकअप किया या पैसे पिक्चर में चार्ज? तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? मैंने कन्विंस होने का, मैं तो जो है चला गया था उसमें कन्विंस का। घर छोड़ दिया था? नहीं मतलब कि चला गया। पहले ऑटोग्राफ। पहले मैंने वही किया, किताब Yeah. तब लेके स्टैंड बाई बैठा जैसे मिले तुरंत ऑटोग्राफ के बता दिया अलावा। वाओ, नहीं, हाउ जो स्वीट। भी- और आज की डेट में ऑडियंस चाह भी रहा है कि हम आसान सी जिंदगी इसमें हमको थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा रोल और अपने घर से बहुत ढेर सारी बाइट मारने के लिए बहुत कुछ हो भी रहा है ना बाहर। हाँ कि मैं उसमें उसके लिए इतना मेहनत की ना मैंने, क्या कैमरे के बाद अब ये करके दिखाओ। हेलो आई वेलकम टू न्यूज नेशन। मेरा नाम है सोनाली और इस वक्त मेरे साथ पड़ गए पंगे की वंडरफुल टीम मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। जैसे मैंने ट्रेलर देखा, ट्रस्ट मी ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर भाई, बहुत मजेदार ट्रेलर था, मजा आ गया देख के। तो मैं सर आपसे स्टार्टिंग करूंगी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या स्क्रिप्ट में इतना मजेदार लगा कि आपने इस फिल्म के लिए यस कहा? स्क्रिप्ट में मजेदार थे, एक तो वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारे हीरो साहब हैं और ये दोनों हैं। या तो मजा ये है कि वो जैसे नहीं कहते कि नॉर्मल दुनिया में अचंभा कुछ हो जाता है, फिर वो अचंभे को पकड़ने के लिए दो चार अचंभे करने वाले लोग उसमें और अचंभा करते रहते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो वैसी सी कहानी है जो मुझे लगता है कि नई सी है और मजेदार सी है। और बहुत अच्छा काम किया दोनों लोग, बाकी लोगों ने, पर इन दोनों ने जो है बहुत सही किया है। तो इसलिए जो है मैंने इसको हाँ बोला और फिर देखिए आप लोग को भी मजा आएगा। बिल्कुल, हमें ट्रेलर में इतना मजा आया तो अभी तो पिक्चर बाकी है। बाकी आपने ओवरऑल स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया या अपने किरदार को देखा? ओवरऑल ही होता है, वैसे तो नहीं कहना चाहिए। फिल्म इन जो है टोटलिटी समझ में आनी चाहिए। मेरा अपना नहीं होता है इसमें कि वो ऐसे मैं ना ही कुछ करता हूँ ना ही क्या करना चाहिए। चाहे मेरा छोटा सा भी पार्ट है वो करेक्ट होना चाहिए पिक्चर के हिसाब से। कैसा वो आगे पता नहीं चलते वो लोग फिर ऐसा। जी जी। सो समर्पण, आपकी ये पहली बॉलीवुड मतलब डेब्यू फिल्म है आपकी ये, तो कितने एक्साइटेड और नर्वस हैं आप? नर्वस तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ओह दैट्स गुड। पिक्चर अच्छी बनी है, हमने देखी, हमें पता है पिक्चर फाइनल कट देख लिया आपने? हाँ पिक्चर देख ली, तो नर्वस तो बिल्कुल नहीं है, एक्साइटेड बहुत ज्यादा है। इस देश में हर बच्चे का ग्रोइंग अप सपना होता है या तो एक्टर बनूं या क्रिकेटर बनूं। तो इतने ग्लोरिफाइड प्रोफेशंस हैं। हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ पर सपना अपना भी एक्टर बनने का ही था। तो कुंडी लगा के बचपन से हर लड़के ने बाथरूम में कोई ना कोई वस्तु माइट बनाया है। और क्या? तो आपने बनाया है? हाँ बिल्कुल बनाया है। कितनी बारी शावर में कोई गाना गाया है ये सोच के कि किसी दिन स्टेज पे जाएंगे, तो आज वो सपना पूरा होता दिख रहा है। तो हाँ एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है। बस यही लगता है कि हमने इतने दिल से मेहनत से बनाई है और लोग उसको प्यार देंगे। So what was your first reaction जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी? उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था, बस फर्स्ट रिएक्शन वाज यस, और कहानी भी नहीं सुनी थी। Okay. सर ने बोला कि एक जो हमारे डायरेक्टर सर है कि ये पार्ट है करेंगे, तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि यही करना है तो यही करेंगे। राजेश, आप कैसे ऑन बोर्ड आए फिल्म के लिए? मुझे भी सामने से आया कि ऑडिशन है ये और ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो मेरे लिए भी था कि यार तो फिल्म है, आपको एक फिल्म का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो पहला हाँ तो वही आता है इंसान का। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जो मैंने ऑडिशन दिया था और मेरी बात हुई जब टीम से, उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो वहाँ मुझे लगा कि यार ये तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं मना करूँ या नखरे करूँ, वैसे नखरे लायक तो मैं अभी हूँ भी नहीं, तो मैं अभी से क्यों ही करूँ। हाँ ठीक है करते हैं। तो आपके वीडियोस देखे थे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने पहले भी? हाँ वीडियोस देखे थे। वीडियोस देखे थे तो उनमें से कुछ ऐसा बोला था हाँ ऐसा एक्ट करना होगा, ये कैरेक्टर होगा, ये सीन होगा? उन्होंने ऐसा बोला था कि वैसा बिल्कुल मत करना। अच्छा। इतना मत बहना, क्योंकि वीडियोस में आप खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद लिख रहे हो, तो कितना बह सकते हैं। लेकिन वो एक कैरेक्टर है, उसकी एक पर्टिकुलर डिमांड्स है कि भाई ऐसा है, ये मैनरिज्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके अराउंड रहना तो थोड़ा सा रोका ही था। सो फिल्म का नाम है पड़ गए पंगे,
मैं ये सीरियसली जानना चाहूँगी कि अपनी तीनों की अपनी अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा फेस किया है आपने, मतलब कुछ ऐसे पंगे किए जो आपको लाइफ टाइम या टिल डेट अभी भी याद हो कि यार ये पंगा मुझे याद था? पंगे है जिस दिन से सोच लिया कि पिक्चर में जाएंगे, क्योंकि पंगा ही तो लिया हुआ है। ये अपने आप में ये पंगा ही तो है। या किसी हमारे जो है माँ बाप ने थोड़ी नहीं कहा था ये करो, या तो हम लोग का है पंगा जो चल रहा है, जो शायद एंड तक चलता रहेगा। सर आप इलाहाबाद से, तो मुझे लगता है यूपी बिहार में इतना ज्यादा कल्चर नहीं है हाँ। फिल्मों में जाने का, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? मैंने कन्विंस नहीं किया, मैं तो जो है चला गया था उसमें कन्विंस का घर छोड़ दिया था? नहीं, मतलब कि चला के बता दिया ऐसा जैसे। और कल्चर वाइज तो बहुत लोग हैं, पर ये थी कि सिनेमा का जो होता है ना, कीड़ा एक होता है जिसको लग जाता है। देखिए ना, ये डॉक्टर है, पंगे लिए हुए हैं ना। जी हाँ, डॉक्टर इंजीनियर है। मेडिसिन किया हाँ। है, हाँ। और आप कह रहे हैं इलाहाबाद से एक्टर नहीं निकलते, हमारी सबसे नहीं, बड़े बिल्कुल महान निकलते हैं, नायक, अमिताभ बच्चन सबसे है। बड़े महान नायक अमिताभ बच्चन वैसे इलाहाबाद 50-60 लोग तो, लाख लोग तो वैसे गए हुए हैं आज तक। एक्चुअली बिहार यूपी में ना गवर्नमेंट जॉब्स, आईएएस, यूपीएससी, ये सारे ये कल्चर ज्यादा पर है। एक बारी कीड़ा पिक्चर का लग एक बढ़िया, जाता है तो बिल्कुल। वो हाँ। मैं कभी कभी पापा बोलते हैं डॉक्टर नहीं बना, हाँ। तो मैं डॉक्टर ही नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं किसी पिक्चर में डॉक्टर का किरदार निभा लूंगा, टेंशन ना लो। हाँ। तो ऐसे ही। या। और सर ने तो set पे- आईपीएस का set पे किरदार कुछ तो निभाई फायदा लिया। हुआ होगा, चलो हमारे पास एक डॉक्टर भी है, कुछ इनका फायदा उठाया और गया, क्या? इनके प्रोफेशन का कुछ पूछ फायदा? के क्या नहीं, और क्या। फ्री में पिक्चर- चेकअप किया या पैसे चार्ज? पिक्चर में मेरे किरदार में कैंसर हो जाता है, हाँ। तो बस यही फायदा उठाया गया स्क्रिप्ट राइटिंग में कि जो हम बोल रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। ओके ओके। ये So- करना चाहिए ना, 9 से 10 ओपीडी लगाना। सीरियसली हाँ, पैसे बच जाते हैं। उनको और कंसल्टेशन पैसे ही आ रहा है। नहीं कंसल्टेशन के साथ उनको बोलते कि 9 महीने बाद आपको पिक्चर देखना कंपलसरी है फॉलो अप पे। हाँ। तो फिर इसकी हाँ। सो कोई ऐसे पंगे जो याद हो यार, मतलब किसी के साथ किया हो, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी स्कूल ऐसे पंगे कॉलेज इतने ज्यादा ले लिया अब याद ही नहीं है। है, कोई एक हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? मतलब ऐसे बड़े लंबे लंबे हैं। हाँ, कोई नहीं, हमारे पास टाइम था, मुझे पता नहीं क्यों राजनीति का चस्का लग गया कॉलेज में। राजनीति? यूनिवर्सिटी, हाँ। ओके। और वो भी दयाल सिंह कॉलेज, जहाँ राजनीति ज्यादा होता है। राजनीति ही होती है वहाँ। तो पता नहीं मुझे कुछ चस्का लग गया। मैंने साल साथ के 2-4 लड़के थे, उनमें से 2 को खड़ा भी करवा लिया जुगाड़ कर करके, बातें कर करके, और वो लोग जीत भी गए। उनकी कैंपेनिंग चल रही है और वो अपना चल रहे बढ़िया, जीत गए। और ऑपोजिशन वाले मुझे उठा के ले गए, गाड़ी में बिठा के। मैं बाहर खड़ा था, मैं बस का वेट कर रहा हूँ कॉलेज के बाहर, और एक गाड़ी आई, आ जा अंदर। मेरे को बैठना ही पड़ा अंदर। फिर एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, मैं नीचे या। बैठा, और मेरे को समझा रहे हैं अब हमें बता ज्यादा। तभी दिमाग ज्यादा। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो खड़ा ही नहीं रहा। नहीं हमें बता तू क्या कर रहा है। मैं नहीं करूँगा, मैं तो क्लास में चल से। उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, मार बेटा नहीं, लेकिन डराया धमकाया पूरा, फिर बिल्कुल छोड़ दिया कॉलेज के पास ही। आप फिर नेक्स्ट डे मैंने बोला भाई तुम देखो अपना, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहूँगा। तो हमारी पिक्चर में भी इसका कैरेक्टर यही है, यही है। ये पंजे डाल के मुझे फंसा के बोलते हैं यार अब तुम देख लेना, अब इसके बाद मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। हाँ। सही। अच्छा, ये मूवी किस चीज पे एग्जैक्टली बेस्ड है? मूवी में क्या दिखाया वो जा तो रहा आपको पिक्चर देख के पता है? बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, वो हमें पता चलेगा, बट कुछ But- एक्सक्लूसिव। ये जैसे ये डेथ को लाइटर नोट में पोर्ट्रे कर रही है, डेथ कॉमेडी, कॉमेडी में हाँ। मतलब जैसे हॉरर कॉमेडी आजकल एक नया जॉनर है, रोमांस कॉमेडी, मतलब रोमांटिक कॉमेडी तो पुराना जॉनर है, रोम कॉम्स। ऐसे हम लोग इन्हें डेथ को लाइटर नोट में दिखाया है कि डेथ से सब लोग बहुत डरते हैं, पर कैंसर होने के बाद भी जीवन रुकता नहीं है, चलता रहता है। और वो जो एनेक्डोट्स हैं छोटे छोटे, वो जो इंसिडेंट्स हैं छोटे छोटे, कैसे वो एक ह्यूमर और एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, मैंने पोस्टर देखा, जो फांसी का फंदा होता है ना, वो झूले के साइज का है। बिल्कुल। तो आप लोग का क्या रिएक्शन था? जो हमारी आपने जो कहा, अच्छा, जिंदगी है वो मौत और लाइफ के बीच में झूल रही है, इसमें- तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये अगर आपने ट्रेलर भी देखा है, पहले जी, जी, सीन में देखा। मैं और राजेश शर्मा जी अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश हाँ, करते हैं, क्योंकि हम फिर वो कैंसिल कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे को मजबूर कर देता है कि यार अब जिंदगी खत्म कर देते हैं, तो हम झूल रहे हैं कि जिए या मरे। और Yeah. जब जीने की इच्छा आती है तो हमारे डॉन साहब आ जाते हैं। या दाएं दाएं दाएं। सो बिहाइंड द सीन, वैसे तो हमने ट्रेलर देखा, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है, बिहाइंड द सीन कोई ऐसा वाकया सर
जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सबसे ज़्यादा या लेग पुलिंग किसकी होती थी, या सबसे ज़्यादा फन कौन करता था सेट पे? अच्छा, राजपाल यादव सर भी हैं, तो डर किससे बना रहता था यार? सीनियर आर्टिस्ट हैं यार, इनके सामने ज्यादा मजा। डर किसी से सीनियर का की खास बात ये थी कि उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं दिया सीनियर। अच्छा, राजेश शर्मा सर जितना सीरियस लगते हैं ना, है वो- नहीं, क्योंकि मुझे उतने- लगा कि माहौल एकदम वैसा उतने रहता ही होगा। मजाकिया है। मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट ये है कि हम लोग ऐसे डायरेक्टर सर के बारे में मजाक कर रहे थे, ये तो चुटकुले सुना रहे थे और राजेश सर भी डर रहे थे, और डायरेक्टर सर 1 घंटे बाद आके बोलते हैं यार मेरे बारे में मजाक करना हो तो अपना माइक ऑफ कर लिया देखो। मैं सब सुन रहा था। तो राजेश सर बहुत, मतलब ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट, तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा टाइम लग रहा था शूटिंग में और वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे, तो हमारे डायरेक्टर सर ने बोला इम्प्रोवाइज मत करो, ये स्कूल के मास्टर की तरह एक्टिंग कर रहा है। तो उनका नाम फिर ऐसे क्लोज सर्कल मास्टर जी रख दिया था, मास्टर जी। डायरेक्टर साहब का। ये इम्प्रोवाइज नहीं करने दे रहे थे सर को, तो उन्होंने बोला मास्टर जी है। सर लेग पुलिंग किसकी होती थी सबसे ज्यादा? आप किसकी करते थे? मुझे वैसे लाइफ में जो मिल जाता है उसी कर लेता हूँ, मुझे See? फिक्स नहीं, फिक्स आदमी नहीं होता है। ये कोई एक इंसिडेंट तो हमें जानना है। नहीं, ऐसे भी मजाक चलता रहता है। डायरेक्टर हाँ। साहब बेचारे हमारे बड़े मासूम से आदमी, अच्छा, वो हमेशा परेशान रहता है। डायरेक्टर को मैं यही अराउंड इसी के अराउंड एक उनका सवाल चेहरा करना अभी आप फोटो में हम लोग भेजेंगे, उनके चेहरे पे परेशानी दिखती है। ऐसा लगता है कि बहुत परेशान है। एक तो अच्छी खासी स्टार कास्ट भी है, तो परेशान हो। टेक सबसे ज्यादा कौन लेता था? मैं ही लेता था। उस शक्लन परेशान रहते हैं हम। एक जो हमारे- सब लेंगे अच्छा करने के, सभी अच्छा। जो हमारे प्रोड्यूसर है ना, वो बहुत हंसमुख माहौल बना के रखने वाले हाँ। गौतम बहुत बहुत अच्छे हैं। जब वो सेट पे आते थे ना, तो बहुत मजाक करते थे, और वो हमारे दोस्त भी हैं सबके। हाँ। ठीक है, तो उनके साथ बहुत मजा आता था। तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा लेग पुलिंग हमारी वो करते थे, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा। बजट को लेके? नहीं, बजट को लेके नहीं, मतलब ऐसे कि यार आज शूटिंग की नहीं, ये वाला सीन काट देंगे। जो सीन हमें लगता था कि ये मेरा सबसे अच्छा सीन है, यार ये वाला अच्छा नहीं हुआ, ये वाला काट देंगे, यार ये तो मेरा सबसे अच्छा सीन है। सबसे ज्यादा लेग पुलिंग होता है। या तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पंचायत के बाद फैज आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? काम है, थोड़ा ट्रैवल बहुत है, बहुत चीजें करनी है, टाइम रहता है, टाइम को लेके हो जाता है, बहुत टायरिंग हो गया है कि बहुत ढेर सारा Okay. काम, बहुत ढेर सारा ट्रैवल हो गया है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये चल रहा है। तो 60वां दिन है आज, मतलब एक बैग दूसरा बैग लेके भागे इधर से उधर गए। और क्योंकि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काम का रहता है, काम का प्रेशर, वो काम अच्छा करना है बस। तो और उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती और सर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रिश्तेदारी बहुत बढ़ गई है, वो जरद चाचा हो गए हैं। सीरियसली नीचे पार्किंग में लोग गाड़ी जप्पी पा रहे हैं, चाचा प्रहलाद चा, ठीक है। और मेरे को कसम से जब वो दूर से आ रहे थे, मुझे लगता वो पहले से जानते हैं, हाँ, ठीक है। वो चाचा करके लिपट जाए तो मेरे को लगा मैं पहले सोचा डांस sweet. सीख के डांसर बन जाता हूँ। How sweet, sir. अच्छा, पंचायत में ना हर कैरेक्टर ने हमें बहुत हंसाया। मुझे लगता है मेरी बात से ना आप दोनों भी एग्री करेंगे, लेकिन आपने ना हमें बहुत इमोशनल किया अपने किरदार से। आप ही एक ऐसे कैरेक्टर थे जिससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो गए, बहुत इमोशनल किया। तो जिस तरीके से लोगों का प्यार मिल रहा है, आप इसे कैसे ले रहे कुछ रहते हैं उसमें, अच्छा है क्या अभी हम हैं? उस प्यार की वजह से तो ये वाली फिल्म कर रहे हैं। ये भी एक ऐसी दुनिया की कहानी जहाँ पे आप इमोशनल हो, क्योंकि लाइफ तो इमोशनल है। ये जिस दौर से लोग गुजर रहे हैं, जो कहानी में लिखा गया है, और वो आप आदमी जब भी क्या होता है कि जो उस चीज़ को समझ पाता है उसको हंस भी देता है, और जब आदमी रो भी देता है। ऐसा ही कुछ बैलेंस रहता है लाइफ में। मेरे पंचायत के रोल में डायरेक्टर जो है और राइटर्स ने लिखा हुआ है, उसे पता है कि इंसान ज़िंदगी भर कुछ जो है ना रहने वाली चीज़ नहीं है, उसके साथ सब कुछ होता है। तो आपको सब जानना पड़ेगा उसके बाद, उसका दुख भी जानना पड़ेगा, सुख भी जानना पड़ेगा। सेम ऐसे हमारी जो कहानी है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे, वहाँ पे आदमी दुख में भी है, और वो घर पे तो नहीं बैठ सकता ना, वो फाइट मारेगा, ठीक। और जो आसान लोग होते हैं ना, सीधे लोग, उनकी जिंदगी में चाहे वो कुछ भी करने जाए, गड़बड़ होगी तो सीधे लोग हैं। हाँ, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल भी नहीं है। कुछ लोग होता है मैं ये कर दूंगा, और कर नहीं पाते वो लोग, बता देते कर दूंगा और होगा नहीं। तो ये नॉर्मल लाइफ है कि नहीं? नॉर्मल है। चौकीदार से पूछ लो, कहेगा हम सबको जानते हैं, अभी पीएम को फोन करें, तो नीचे 4 को बता भी रहा होगा हमारे गांव के हैं, यहाँ के हैं,
वो नॉर्मल लाइफ की जो दुनिया चल रही है उसके बीच में जो कुछ हो रहा है वो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और इसीलिए आप लोगों से कनेक्ट। अच्छा, आपने जब ये अनुराग कश्यप से जब ये बातें शेयर की थी तो उनका क्या रिएक्शन था कौन सी? ये वेब सीरीज बनाने का, शोज बनाने का? वो तो बहुत पुराने सर के साथ काम हाँ करते हाँ थे। हाँ। तो उन्होंने सिखाया मुझे बैठ के 1 साल, तो बताया कि सीरीज होती है क्या। मैं तो 1-2 देख के इंग्लिश की चला गया था उनके पास। उनके पास तो करीब 10-15 हजार तो डीवीडी है। हाँ। एक एक करके दिखाना शुरू किया। जब देख के आप जाके देखिए, सुबह आके अगर पूछ लेंगे उसके बारे में तो बताना पड़ेगा, झूठ भी नहीं बोल सकते कि देख लिया है, क्योंकि उसको याद रहता है याद सब। रहते हैं। तब वो क्लास लगा देता है। तो उनकी वजह से और काफ़ी हमारे एक दो दोस्त की वजह से मुझे 2008 में मैं देखना शुरू कर दिया था। मेरे पास अभी भी 10 टीवी सीरीज है। पहले तो वो होता था ना उस डाउनलोड, टाइम हाँ डाउनलोड के लिए आदमी लगा रहे थे। हाँ। जैसे आपका ही ऑफिस है ना या न्यूज चैनल का, तो मेरे एक दोस्त न्यूज चैनल में था, उसका नेट बहुत फास्ट होता था, एक लैपटॉप वहाँ भी लगा रहता था। उस टाइम हमारे हाँ, हिंदी सिनेमा में तो ये कल्चर भी नहीं था, पहले ही हाँ। हॉलीवुड में ही फिर शोज बनते थे, तो उसमें सीरीज। था, उसमें एक टॉरेंट से डाउनलोड हो गया। हाँ, हमने 2010-11 में पहली सीरीज का पायलट बनाया, जो पायलट तक गया था, वो उन्होंने नहीं किया। वो है सीरीज, और ये सब मतलब टफ है, लंबी लड़ाई होती है, पर करना है, मेहनत करेंगे। सो अनुराग सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने बहुत एक्टर्स से सुना है वो स्क्रिप्ट नहीं देते, वो इंस्टेंट जो होता है वो बताते हैं और वो शूट करवाते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? होती है ना, ऐसा नहीं, या उनके लिए स्क्रिप्ट उनके पास होती है, सिर्फ उनके पास होती है, हाँ। एक्टर्स के साथ शेयर नहीं करते? उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमने कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी काम किया, कुछ साल रहा, पर वो आदमी जो है बहुत, जिस चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं हमसे, उसमें उसने अपना बहुत टाइम, समय, दिल दिया हुआ है, और मुझे लगता है वही कर सकता है। कुछ लोग बहुत चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो आदमी सिर्फ सिनेमा बना सकता है, लिख सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। शायद वो एक अच्छा कुक ना हो, शायद वो एक अच्छा वो ना हो, क्या कहते हैं कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि शायद वो अच्छा सिनेमा छोड़ के जो अलग कोई दुनिया जो होती है ना, वो इसी के लिए बने। हाँ, और वो ये चीज़ जानता है। उसने हम लोगों को ये सिखाया उस आदमी ने कि मेहनत करनी चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और देखना पढ़ना चाहिए जितना क्योंकि आप अपने घर में 5000 डीवीडी रख सकते हैं, पर आपको याद हो 5000 डीवीडी, वो काम होता है। उसे पता ये फिल्म में ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो उसको पता रहता है किसने लिखी है, कब लिखी गई। तो आप पिक्चर देखिए, उसके बारे में पढ़िए, कैसे बनी वो पढ़िए। हाँ, मतलब हम लोग को फिल्म देखने के बाद तो मैं जाके पढ़ता हूँ फिल्म के बारे में, अच्छी इतना तो करना पड़ेगा। वो है, उनके साथ थैंक यू है उनका कि हम सब लोग ने कुछ काम सीखा उनसे। अच्छा, मैं तीनों से जानना चाहूँगी कि लाइफ में ना हम आए दिन बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, चाहे फादर का हो, सन का हो, बेटे का हो, मतलब बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं, एक एक्टर का हो। सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट कौन सा रोल आप तीनों को अपने अकॉर्डिंग लगता है? जो कैमरे के सामने करना पड़ता है। क्यों? उसमें जज और वो जज हो जाता है। ओके। जो अगर मैं बेटा हूँ तो जजमेंटल, अगर मैं एक्टर हूँ तो ऑडियंस, डायरेक्टर, लाइट बॉय, सेट पे हर बंदा देख रहा है और जज कर रहा है कि ये अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा। पर जो मैं रिश्ते निभा रहा हूँ उसमें जजमेंट नहीं है ना। सो बीइंग एन एक्टर आपको लगता है सबसे डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है? मैं डॉक्टर भी बन चुका हूँ, एक्टर भी हूँ, तो मेरे को लगता है कि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में। कि डॉक्टर बनना एक बहुत सेलिब्रेटेड माना जाता है कि चलिए पढ़ाई करके बनना, पर एक्टर बनना और एक्टर को प्रूव करना इज अ मच हार्डर नट टू क्रैक। क्योंकि इसमें तुम हर फ्रेम के साथ चेंज हो रहे हो, और मतलब किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही, बट मेहनत इसमें जितनी लगती है, तो मैं अपनी लुक पे भी काम करना है, तो मैं अपने कैरेक्टर पे भी काम करना है, तो मैं अपनी वॉइस पे भी काम करना है, मतलब हर चीज पे तुम्हें काम करना है। राजेश, आपके अकॉर्डिंग? समर्पण ने बहुत सही बात बोली। रिश्तों में तो हमें कोई जज नहीं करना है। तो अगर मैं अपनी मदर के साथ हूँ तो मैं फ्री हूँ, मैं कैसे भी रह सकता हूँ, मैं कैसे भी उनसे बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब हाँ एक्टिंग करने जाते हैं तो फिर हमें किरदार की समझना पड़ता है, किरदार के तरीके से रहना पड़ता है। अब तो ये तो चल ही रही होती है कि अब ये जो पर्दे पे जाएगा तो लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, कैसे नहीं होगा। तुम बेटे हो, तुम एक्टर हो, तो कल को तुम रिप्लेस भी हो सकते हो। इसलिए वो बहुत जरूरी है। तुम आज बेटे हो, कल तुम पति बनोगे किसी का, वो
सेकंड किरदार तो है ना। सर आपको क्या सबसे डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट सबसे चैलेंजिंग? ऑन अ डेली लाइफ और एज अ लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग टर्म डेली लाइफ, मतलब जो आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट रोल है यार ये निभाना ना? डिफिकल्ट होता है, मुझे लगता है लाइफ में ऑनेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ इट। ये आपने कहा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ सीरियसली। आप अगर कुछ भी हैं, और अगर आप सीधा और सीधी दुनिया में है तो आप बहुत बहुत टफ हैं उस आदमी को। हर एक सीधा साधारण आदमी बहुत परेशान रहा है। अब अपने आसपास देख लीजिए, या अपनी लाइफ में देख लीजिए, अपनी फैमिली में देख लीजिए। जो तेज आदमी को जो है उसको लोग तेज कह के उससे स्मार्ट कह देते हैं, पर वो होता नहीं है कि नहीं। या सीधा होता है जो है वो है। डिफिकल्ट होना लाइफ में वो होता है कि अगर आप किसी दुनिया में किसी जॉब को देख रहे हैं जो आप नहीं कर पाए, तो वो टफ होता है। वो कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप कभी जाके किसी का कचरा नहीं साफ कर सकते, या बट वो टफ है। तो वही कह रहे हैं ना, वो करने के लिए पैदा नहीं हुआ। करेक्ट, कोई नहीं चाहता ना करना, कोई वो काम नहीं करना चाहता जो जिसको आप देख कहते हैं कि अरे तुम्हारा वो है। सॉरी फिलोसफिकल है, पर ये सच्चाई है। अच्छा, सच बोलने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी और अमिताभ बच्चन की कोई एक फिल्म भी आने वाली थी? वो उन्होंने बताया अलग तरीके से। वो सच नहीं है। वो सच, हाँ तो हम सच जानना चाहेंगे। नहीं सच नहीं। हम उनके घर गए, हम कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने वो काम किया, उन्होंने काम दिया। सर उसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे अंदाज से, युद्ध करके कुछ शो था, वहाँ खाना वाना खाया हम लोगों ने ढेर सारा। जी। फिर जो है वो मतलब अलग हो गया, हमने अलग काम कर लिया। उसने ऐसा नहीं, उनकी वजह नहीं है वो सब। अच्छा वो स्क्रिप्ट वाइज ऐसा किया। अच्छा, ओके। ऐसा था नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी उनके आगे भाई। जी। अच्छा, सो अमिताभ सर से जब आप मिले होंगे तो क्या सबसे पहले बताया मैं कि मैं भी इलाहाबाद गई बता दें, हूँ? सबसे पहले मैंने वही काम यही काम किया, ऑटोग्राफ लिया। बाकी काम बाहर में पहले ऑटोग्राफ। पहले मैंने वही किया, किताब लेके स्टैंड बाई बैठा। जैसे ही मिले तुरंत ऑटोग्राफ जो बता दिया इलाहाबाद। वाओ, नहीं, जो भी बॉम्बे जाता है कोई ना कोई इंस्पिरेशन लेके जाता है। आधे इंडिया की इंस्पिरेशन अमिताभ सर हैं, आधे शाहरुख सर हैं। या सो इस मूवी जैसे आजकल या अधिकतर हर मूवी हंसाती है, रुलाती, बहुत सारे ड्रामा इमोशन होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक सोशल मैसेज ज़रूर देती है। तो इस फिल्म से हमारे दर्शकों को ऐसा क्या स्पेशल मैसेज मिलने वाला है, मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी। दोस्ती बहुत है, इस पे आधारित है। आप जैसे मेरा और राजेश का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि मैं फंसा, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है, फंसा मैं हूँ, पर मुझे बचाने के लिए ये फंस जाता है, फिर ये फंसता है तो उसको बचाने के लिए मैं फंस जाता हूँ। ये है कि मतलब फैमिली के टाइज कैसे चेंज हो रहे हैं। जो राजेश जी का कैरेक्टर है शास्त्री जी, उनका बेटा उनसे मुक्ति चाहता है, तो वो है फैमिली टाइज इस जनरेशन के कैसे चेंज हो रहे हैं। बट बहुत सारी चीजें उसको हमने शास्त्री जी का कैरेक्टर है, उनके बेटे के साथ रिलेशन है, एक जनरेशन को दिखाते हैं। हम दोनों का है दोस्ती है, अगर भाई ने बोला करने का तो करने का, वैसा वाला। पर जो भी हमने दिखाया सब कॉमेडी जोन में दिखाया है, उसको हल्के में, मतलब ट्रेजेडी भी हुई है तो उसको भी हल्के मतलब लाइफ में बहुत कुछ चलते रहेगा लेकिन गिव अप नहीं करने का। नहीं, ट्रेजेडी किसी की ट्रेजेडी किसी और की कॉमेडी बनती है। ये लाइफ का उसूल है कि किसी की ट्रेजेडी किसी की कॉमेडी बनती है। हमने ये दिखाया कि जिसकी ट्रेजेडी है उसके लिए भी वो कॉमेडी हो सकती है, उसको उस सेंस में लेना है। ठीक है, हमें पता है हम फंसे हुए हैं, पर इसमें से कैसे निकलना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो भी जरूरी है। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आखिर क्यों ये फिल्म वो देखने जाए, ऐसा क्या खास है? देखिए क्या है कि ये फिल्म का सबसे खास बात ये है कि बहुत साधारण से लोगों की साधारण सी खूबसूरत सी कहानी, जिससे हम और आप ऑन अ डेली बेसिस जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो इसमें किरदार हैं, जो लोग हैं, वो हमारी आपकी दुनिया से लाए हुए लोग हैं। और जो है, और आज की डेट में ऑडियंस चाह भी रहा है कि हम आसान सी फिल्म देखें, जिसमें हमको थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा रो ले और अपने घर चले जाएं। बहुत ढेर सारी फाइट मारने के लिए बहुत कुछ हो भी रहा है ना बाहर, तो आए थिएटर में बैठे और एक अच्छी सी प्यारी फिल्म देख के घर जाके अच्छा सा फैमिली, और ये फैमिली फिल्म है, फैमिली फिल्म है, फैमिली मूवी आजकल आप देखिए ना बहुत कम उसमें चल रहा है। तो कोशिश यही की गई है कि उसको उस सारे तार जुड़े रहें और लोग आके उसको
प्यार से देखें और एक हाँ, अच्छी sweet. अच्छा एक्सपीरियंस करके देखें। अब आप आप लोग ये आके नहीं बोलना चाह रहे हैं कि इसलिए ब्लॉकबस्टर जरूर। हमने प्यारी फिल्म बनाई, हमको लगता है, अब हमको जो लग रहा है वो आपको बता रहे हैं। वो लोग देखेंगे, लोग बताएंगे, ऑडियंस तो भगवान है। अब आप लोगों ने पंचायत को प्यार दिया कि आप उससे जुड़ पाए, वो जमीन से जुड़ी कहानी थी। ऐसी हमारी फिल्म भी रियलिस्टिक कहानी है, लोगों से जुड़ने वाली कहानी है। तो जी अगर आप, हमें उम्मीद है कि आपको उतनी ही पसंद आएगी। जी 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 कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते फिल्म का एक ये रिक्वेस्ट है मेरे हाँ। साइड से, एक कोई मज़ेदार डायलॉग तीनों एक ऐसा इनैक्ट कर लो। सर आपसे शुरू। मेरा क्या डायलॉग क्यों बोलते? डायलॉग मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, कोई नहीं कभी एक्टिंग नहीं करता। कोई बोलता डायलॉग बोल पीछे नहीं बोलता, मतलब कभी नहीं। अच्छा रूल बना लिया अच्छा, ये रूल है। हाँ कि मैं उसमें उसके लिए उतना मेहनत की ना मैंने, क्या कैमरे को तो अब ये करके दिखाओ। ये छोटे बच्चे ये बोलते हैं ना, क्रिस्टियानो चलो रोनाल्डो कोई एक फोन डायलॉग से आप मुझे ही बोल दो ताकि मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल सकूं। मैं ऑनेस्ट हूँ। डायलॉग नहीं, ऐसे लाइफ है। डायलॉग मुझे याद वैसे भी सर आप बातें बहुत अच्छी करते हो सर, आप कुछ भी बोलते हो ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर वही कुछ एक ऐसा थॉट ही बता दो। मैं थॉट नहीं, मैंने आपको बताया कि बस शांति से रहना चाहिए आदमी। या स्पीड में बहुत लोग चल रहे हैं, आपको वो स्पीड मैच नहीं करनी है, आपको अपनी स्पीड पर चलना है। तो दूसरे की स्पीड से बहुत झटका पड़ता है। मुझे लगता है कि मैंने इतना देख लिया है कि अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ, आराम है। कम खाओ, थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। तो ये बहुत वेरी नाइस, ये मैं अपने हाँ। प्रोफेशनल लाइफ में जरूर यूज जी, करूंगी। इससे क्या होता है कि सेट रहता है, नहीं तो फिर बाहर तो एक है ही दुनिया। या थैंक यू सो मच, Thank you very much, थैंक यू ma'am. सो बहुत मच, बहुत ऑल द शुक्रिया बेस्ट। आपका। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें